मिनिस्टर साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तोसी नहीं लेना चाहते, बार बार बात करना गैर जरूरी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की दो टोक वजाहत, कहा चीफ जस्टिस ने मुझे और अटॉर्नी जनरल को वाजे कहा कि वो तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं, अब ये बात छोड़ देनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तोसी लेना हो। सेनेट का इजलास जारी, पुरअमन इज्तिमाओ अमन आमा बिल पेश। आजम नजीर तारड़ बोले जलसे जुलूसों से अवामी जिंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, जगह मुख्तस होनी चाहिए। शिबली फराज बोले बिल बदनीयती पर मबनी है, ये कानून साजी कल गले पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश होने का इम्कान। सेनेटर अब्दुल कादर के निजी बिल में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 21 करने की तजवीज दी गई। मौक़िफ़ अपनाया, ज़ेर इल्तिवा मुकद्दमात की बढ़ती तादाद के पेश नजर जजेस की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर है। बानी की रिहाई, सियासी मुकदमात का खात्मा, मैंडेट की वापसी या नया इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए शराइत बता दी। उमर अयूब बोले हुकूमत गैर संजीदा है, क्या बात करें, मुज़ाकरात का इल्म नहीं। महमूद अचकजई से मुलाकात होगी तो पता चलेगा। बातचीत के लिए पहले साजगार माहौल बनाना पड़ता है, मगर हमारे खिलाफ आए रोज मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अजमा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, कहा अली अमीन गंडापुर उस्मान बुजदार पार्ट 2 बन चुके। 9 मई का इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है, वजीर आला को बताता है किसको काबीना में रखना है और किसको निकालना है। सदर, वजीर आजम, अस्करी क़यादत और अदलिया फौरी मुज़ाकरात के लिए बैठे, पीटीआई को भी साथ बिठाएं। राजा परवेज अशरफ की अपील, बोले जब लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर मारा जाए तो ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं। मौजूदा सूरत हाल में सियासत का खेल खेलने वाले मुल्क के वफादार नहीं। तोशा खाना का नया रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। नैब प्रोसिक्यूटर की तोशा खाना के पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद। दुआओं का सहारा, मोजज़े का इंतजार। पाकिस्तान को तारीख में पहली बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश के खतरात। रावलपिंडी में मौसम पाकिस्तान की मदद को आ गया। दूसरे टेस्ट के चौथे रोज का खेल खराब रोशनी पर वक्त से पहले खत्म। बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। कामयाबी के लिए मजीद 143 रन दरकार, 10 विकेटें बाकी। पाकिस्तानी बैटर्स की बदतरीन परफॉर्मेंस, कोई भी विकेट पर ना ठहर सका। बांग्लादेशी पेसर्स ने कौमी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों का बोरिया बिस्तर 172 रन पर गोल। कप्तान शान मसूद का बल्ला चला न बाबर आजम का। साइम अयूब और सऊ शकील भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक की नाकामियों का सिलसिला भी दराज। सलमान आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया। हसन महमूद की करियर बेस्ट बॉलिंग, 5 शिकार किए। नाहिद राना ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। बाबर आजम बैटिंग करना ही भूल गए। बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर फ्लॉप। सीरीज में 16 की एवरेज से सिर्फ 64 रन। आखिरी 16 इनिंग्स में 150 भी ना बना पाए। नाकिस फॉर्म के बावजूद टीमें मौजूदगी पर सवालात उठ गए। हुकूमत का बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का मंसूबा। IMF से प्लान शेयर कर दिया। ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत 2800 अरब की अदायगी करके नकारा पावर प्लांट्स को बंद कराया जाएगा। IPP से मुआहिदे खत्म या उनकी शराइत में नरमी कराई जाएगी। 1400 अरब विफाक, 699 अरब पंजाब, 351 अरब सिंध, 231 अरब खैबर पख्तूनख्वा और 119 अरब बलूचिस्तान अदा करेगा। साल में पहली बार मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। अगस्त में शरह 9.6% रही। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट। आटा, चिकन, अंडे, फल और सब्जियां सस्ती हुई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चीनी कंपनी के वफ़द से मुलाकात में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल। कहा 5 साल में बड़े शहरों में एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं दी तो खुद लेंगे। वापडा वालों को कहा है हमें ना जलाएं, अगर ये जलाएंगे तो हम इनको जलाएंगे। तहरीक इंसाफ के एमपी फजल इलाही की धमकी। कहा अगर लोड शेडिंग का मसला हल ना हुआ तो ग्रिड स्टेशन का घेराव करेंगे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए रहम की अपील व्हाइट हाउस को लिख रहे हैं या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से 13 सितंबर तक जवाब मांग लिया। वकील क्लाइव स्मिथ को अपील का ड्राफ्ट हुकूमत से शेयर करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 5 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए तारीख को लिखने दें। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी, समझ नहीं आ रही खौफ क्या है। अस्पताल की इमारत और आलात पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं मगर अस्पताल फाल नहीं होते, सामान खराब हो जाता है। महकमा सेहत का आधे से ज्यादा बजट रोबोट्स की खरीदारी पर जा रहा है मगर रोबोट्स चलाने और रिपेयरिंग करने वाली टीम ही मौजूद नहीं। कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे? यहाँ वही काम किए जाते हैं जिनमें कोई मुफाद हो। 700 डायलिसिस मशीनें खरीदी लेकिन ताले में बंद पड़ी हैं। सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। सिंध में बारिश के बाद हालात खराब। टंडो मोहम्मद खान और टंडो गुलाम हैदर में 3 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जा बहक। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। ठट्ठा के 35 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। टंडो बागों में भी दर्जनों देहात डूब गए। मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। गाज नदी के सैलाबी रेले से काछू के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों देहात का कई रोज से जूही से राबता मुनक़ता। बारिश के बाद ज़ियारत के नदी नालों में तुग़यानी। पीची डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश नेस्तर टाउन में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, ताजपुरा और माल रोड पर भी बादल जमकर बरसे। पेशावर समेत मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बरसात। बारिशों से भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही। 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। 150 ट्रेनें मनसूख। मुतासरा इलाकों से 17,000 अफराद का इनखला। कई अजला में रेड अलर्ट जारी। बारिशों से भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही। 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। 150 ट्रेनें मनसूख। मुतासरा इलाकों से 17,000 अफराद का इनखला। कई अजला में रेड अलर्ट जारी।